प्यारे दोस्तों, ये एक पेडेस्टल फ़ैन है जैसा कि आप देख रहे हैं। आज हम इसको रिपेयर करेंगे। ठीक है जी, हमारे एक पड़ोसी हैं, वो लेके आए और उन्होंने इसको पहले खोला भी और कुछ काम वाम भी इसके ऊपर करने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल उनसे रिपेयर नहीं हुआ। तो यहाँ लेके आए रिपेयर करने के लिए। मैंने बहरहाल इसको खोल लिया है, इसका शाफ्ट वगैरह मैंने अलग कर दिया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसकी वाइंडिंग भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं बोल रही, लेकिन शायद ये कलर की वजह से है। ये जो डिस्कलरेशन है, ये कलर होने की वजह से ये बाहर बॉडी का कलर जो है ना, ये इसके ऊपर शायद लग गया है। बहरहाल जो भी है सिलसिला देखेंगे। तो यहाँ जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रॉब्लम इसमें ये हुई है कि ये इसका बेरिंग था। जैसा कि आप बेरिंग की हालत देख रहे हैं, इसको अच्छी खासी मार पड़ी है। शायद ये इन्होंने मार दी है या बहरहाल पहले से जो भी हुआ है सिलसिला इसके साथ। तो अगर इसको हम घुमाएं तो बहुत स्टक हालत में है, सख्त हालत में घूम रहा है। ठीक है जी, बेरिंग ऐसे नहीं होते, बेरिंग बड़े फ्री घूमते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये दूसरा बेरिंग जो है, इसको आप देखें तो अच्छा खासा मज़े से ये घूम रहा है। ये देखें, ठीक है जी। तो ये बेरिंग सही है। अच्छा, ये फ्रंट वाला जो बेरिंग था ये ख़राब हो गया था, ये वाला। और इसके साथ क्या हुआ कि जब ये बेरिंग ख़राब हुआ तो इसने शाफ्ट को भी अपने साथ ख़राब कर दिया। लोग क्या करते हैं कि जब ये फ़ैन का ख़राब होता है, आवाज़ देने लगता है, बेरिंग इसका ख़राब हो जाता है, तो उसको इसी हालत में चलाते रहते हैं तो ये शाफ्ट खा लिया जाता है, घिस जाता है। जब ये घिस जाता है अंदर की तो बेरिंग इसके ऊपर चल जाता है, तो ये शाफ्ट रिपेयर करना मांगता है। तो ये शाफ्ट इस तरह हो जाता है जैसे ये इतना पतला हो जाता है, ऐसे बेरिंग इसके ऊपर यूँ होता है, यहाँ इस एरिए में भी। तो मैंने तो बहरहाल इसको रिपेयर करवा लिया है। रिपेयर इसकी इस तरीके से होती है कि इसको पहले ये वेल्ड कर देते हैं। मशीनिस्ट का काम है, मशीन शॉप वाले करके देते हैं। तो इसको वेल्ड कर देते हैं पहले, उसके बाद फिर मशीन पे बांध के इसमें से इस शाफ्ट को टर्न कर लेते हैं और इतना टर्न करते हैं कि बेरिंग टाइट तरीके से इस पर बैठे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बेरिंग इसमें टाइट तरीके से बैठेगा। और दूसरा ये इसका सामान है सारा। अब हम इसको फिक्स करेंगे। यहाँ पे हम बेरिंग बैठाएंगे, ये वाला जो बेरिंग है ये वाला। बहरहाल इसकी जगह मैं नया लगाऊंगा, नया ये। ठीक है जी, नया बेरिंग ये मैं लेके आया। ये 40 रुपये का अवेलेबल है। और ये जो शाफ्ट के ऊपर काम हुआ है, मशीनिस्ट ने इसके 100 रुपये लिए हैं मुझसे। 150-100 रुपये का काम है। तो आप इसको आराम से कहीं से भी करवा सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह यहाँ पे भी हो जाए तो ये भी करवा सकते हैं। और ये भी अगर ख़राब हो जाए, ऑसिलेशन के लिए ये थ्रेड्स बनाए होते हैं, ये भी आप बनवा सकते हैं मशीनिस्ट के ज़रिए, लेकिन इसके पैसे ज़रा ज़्यादा लगते हैं। तो बहरहाल इसकी ये ठीक है, तो हम ये लगाते हैं। अच्छा, इसके बाद इसका जो गियर है वो ये है ऑसिलेशन वाला, ये भी स्लिप हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। ये ख़राब हो चुका है, इसके टीथ जो है ना वो ख़राब हो चुके हैं। तो इसकी जगह ये प्लास्टिक का गियर जो कि 40 दंदानों का गियर है, 40 टीथ हैं इसके। ठीक है जी, ये इसकी जगह हम लगाएंगे। ये नया है, ये इसकी जगह बिठा के हम अपना काम करेंगे। तो इस तरीके से अब मैं आपको बेरिंग बैठाने का तरीका दिखाता हूँ कि बेरिंग किस तरीके से इस हाउसिंग में बैठाएंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए, ये नया बेरिंग है। इसको पकड़िए, इसमें रखिए बड़े आराम से, बड़े प्यार से। ठीक है जी। और फिर एक सॉकेट लीजिए जो कि बेरिंग के साइज़ का हो। ये बाहर का जो रेस है ना, अंदर वाला नहीं, बाहर का जो रेस है, क्योंकि बाहर वाला बैठ रहा है। तो बाहर के रेस के बराबर का बेरिंग ये सॉकेट लीजिए और इसको आराम से हर तरफ से बराबरी की उस पर इसको मार मार के इसमें दाखिल कर लीजिए। तो इसके लिए आप इस हाउसिंग को कहीं रख भी सकते हैं, किसी मेज़ पे भी रख सकते हैं, टेबल पे। और इसके अलावा जो है ना, इसको ज़मीन पे भी रख सकते हैं। तो मैंने ज़मीन पे रख के बाहर इसको बेरिंग को बैठा दिया है। तो इस तरह से आप इसको बैठा दें। ठीक है जी, बेरिंग बैठ गया। अब जो है इसको साफ़ कीजिए कपड़े से, थोड़ा सा कपड़ा लेके जो मट्टी डस्ट है उसको साफ़ कर लीजिए। अच्छा, उसके बाद अब जो है ये इस तरह से इस पर बैठेगा। लेकिन इसका तरीका ये है कि पहले इस शाफ्ट को जो है, ये रोटर को हम वहाँ पे बैठाएंगे, इसमें फ़ैन में रोटर को लगाएंगे। उसके बाद फिर ये जो बाहर का हाउसिंग है, एंड कवर, ये लगाएंगे। इस तरह से शाफ्ट को बैठाइए और फिर जो है ये हैमर के जो प्लास्टिक का ये है ना, ये हैंडल, इसकी मदद से थोड़ा सा शाफ्ट को मारिए, ये अंदर बैठ जाएगा। इस तरह करके इसको बैठा दीजिए। ये रबर पार्ट या प्लास्टिक पार्ट से आप मारिए, क्योंकि इसके ऊपर निशान ना पड़े। निशान पड़ेगा तो वो आपके लिए एक नई मुसीबत पैदा कर देगा। तो ये लग गया। ठीक है जी, ये फ्री घूम रहा है अंदर वाला बेरिंग। अब ये बाहर वाला जो है इसको भी हम लगाएंगे। ठीक है जी, इसको खोलते हुए ये निशान डाला था, ये निशान, और यहाँ पे एक निशान। तो इसको इस तरीके से, और दूसरा ये GFC इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो इस तरह करके हम इसको इसमें दाखिल कर देंगे।
और फिर उसी तरह रबर हैमर की मदद से इसको मारिए थोड़ा सा हर तरफ से, और फिर यूं करके इसको बैठा देंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसको फिट कर दिया है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और उसका सलूशन भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब भी आपके पास इस तरह का मसला आ जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखें तो इसकी शाफ्ट भी सही घूम रही है, ये आपके सामने है, ठीक है जी, सब सही है। लेकिन जब इसको बिजली में लगाते हैं तो एक मसला पेश आता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, मैं इसको बिजली में लगा रहा हूँ, ये चल नहीं रहा, ठीक है जी। थोड़ा सा घुमाते हैं तो घूम भी जाता है जैसा कि अभी चल रहा है, ठीक है जी, लेकिन ये स्टार्ट नहीं है। अच्छा, अब इसमें क्या है मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखाता हूँ, आप गौर से देखिए। इसके अंदर आर्मेचर को देखिए, स्टेटर को देखिए, ये स्टेटर का पार्ट जो है जिसमें वाइंडिंग है, इसको गौर से देखिए जब मैं इसको बिजली में लगाता हूँ, ठीक है जी। अब देखिए होता क्या है कि ये पूरा पार्ट अंदर हिल जाता है, ये हिल जाता है, ठीक है जी। ये स्टेटर अंदर फ्री है, हिल रहा है, और ये चीज़ ठीक नहीं है। ये चीज़ होगी तो फिर ये काम नहीं करेगा, ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं लेगा, सीधी सी बात है, मसला ये ठीक नहीं रहेगा। तो हम इसको ठीक करते हैं। ठीक करने का तरीका ये है कि इसको खोलेंगे, इसके अंदर विजेस डालेंगे लकड़ी की अंदर, ताकि ये स्टेटर को पकड़ ले बॉडी के साथ, और फिर जो है तो ये नहीं हिलेगा और चलेगा। इस तरह की समस्याएं होती हैं, इस तरह के मसले मसाइल आते हैं। क्यों आते हैं? ये इसकी बुरा डिज़ाइन है, गंदा डिज़ाइन है, GFC फ़ैन है, ठीक है जी। इतना बड़ी कंपनी नहीं थी ये, लेकिन आजकल जो प्रोडक्ट बना रही है, हकीकत की बात है कि दिल बुरा हो गया इस चीज़ से, इसको देख के, इसके ऊपर काम करके। और दिखा आपको इसलिए रहा हूँ ताकि अगर आपके पास भी इस तरह का कोई मसला आए तो आप इसको सॉल्व कर सकें। तो इसमें मैं इसको खोलता हूँ, कवर हटाता हूँ। कवर हटाना बिल्कुल सीधी सी बात है, ठीक है जी। और उसके बाद फिर विजेस करके मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह विज करते हैं। तो ये दोस्तों इस तरह की लकड़ी की जो है ना, तो टहनियों से, किसी टहनी से इस तरह के टुकड़े काट के ना, ये विजेस हैं इसके साइज़ के, तो डाल लीजिए इस तरह करके, ये जो स्टेटर है और बॉडी के बीच में, ताकि ये स्टेटर को पकड़ ले। ये 2 ऊपर मैंने डाल लिए, ठीक है जी, इस तरह से करके। और नीचे को भी इसी तरीके से आप इसको इसमें दाखिल कर लीजिए, ये विजेस को, ताकि ये स्टेटर और बॉडी को पकड़ के रखें, जकड़ के रखें, और जो है तो आपका स्टेटर हिल ना सके अंडर लोड, जब ये बल्कि बॉडी के अंदर जकड़ा रहेगा। और इसी तरीके से हम 2 साइड पे भी डाल लेते हैं, ताकि साइड से भी ये जकड़ा रहे। थोड़ा सा जो हैमर लेके ना इसको आराम से हैमर करेंगे, लेकिन वाइंडिंग को बचा के, ताकि वाइंडिंग पे कोई ज़रब ना पड़े। कभी भी वाइंडिंग को ज़रब ना दीजिए इस तरह से। और यहाँ पे भी इसी तरीके से थोड़ा सा अंदर इसको कर लेते हैं, इस तरह से कीजिए। अब जो है तो वापस स्टेटर और कवर लगाइए, ठीक है जी। और जो है तो अपने हिसाब से इसको बिठा के जो है तो स्क्रू कर देंगे। लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से करते हैं। अब देखिए, तो मैंने ये कवर सारा लगा दिया, स्क्रूज चारों लगा दिए। अब मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी में लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि अब ये सही हो गया है, ठीक है जी। देखिए खुद ब खुद स्टार्ट हो रहा है, चल रहा है। दोबारा लगाता हूँ, फिर लगाता हूँ, तभी चलता रहेगा। तो ये दिखाना आपको लाजमी था कि इस तरह के भी मसले मसाइल आते हैं। विजेस इसके अंदर लग गई हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अंदर आप देख सकते हैं लकड़ी की विजेस मैंने डाल ली हैं, ठीक है जी। ये एक गैर कन्वेंशनल तरीका था जो कि कभी कभी इस तरह करना पड़ता है, और दिखाने का मकसद यही था कि अगर आपके पास कभी कोई ऐसा मसला आ जाए तो आप इसको हल कर सकें। GFC है, आप देख सकते हैं GFC का पंखा है। हालांकि बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन जो इसमें काम हुआ है, जो ये एलुमिनियम की वाइंडिंग है, वाइंडिंग के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है इसकी वाइंडिंग की रिपेयर की, वो भी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। तो इस तरीके से है। अभी बाकी का जो है तो मैं सारा इसको फिट कर लेता हूँ। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी इसकी, कि बाकी का जो भी सिलसिला है। यहाँ पे एक गियर लगेगा, ठीक है जी, जो कि यहाँ मेरे पास मौजूद है, ये वाला। ये गियर सीधा इसमें इस तरीके से करके डाल लिया जाता है, ठीक है जी। और फिर थोड़ा सा दबाने से चला जाएगा, ये लग गया, ठीक है जी। शाफ्ट डालेंगे ऊपर से, मैं आपको सामने डाल ही लेता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे।
यूँ करके हिला जुला के तो शाफ्ट को भी डाल लेते हैं और फिर वो शाफ्ट सीधी नीचे आएगी और नीचे आके फिर जो है तो थोड़ा सा इसको बाहर करना पड़ेगा गियर को, अलाइनमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये हो गई, इसको लुब्रिकेट करेंगे, लगाएंगे ये शाफ्ट थोड़ा सा नीचे से हिला के गियर को, तो इस तरीके से आ जाता है। ये लग गया, अब स्क्रू को टाइट कर देंगे, लुब्रिकेट करके ग्रीस करके यहाँ मैं कवर बंद कर दूंगा। इसके बाद ये फिक्स है, कवर लगाऊंगा और ये पंखा चल पड़ेगा इंशाल्लाह।